नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोनिका चौहान आपके लिए लेकर आई हूँ ताज़ा तरोवर सवाल जो कि बने हैं रात की ताज़ा तरोवर सुर्खियों से। और दोस्तों, सभी स्टूडेंट जो इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और एहसानमंद रहूँगी मैं उन सभी की जो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। और एकदम दुरुस्त होके बैठ जाइए और पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, करंट अफेयर। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको D2 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। जो भी आपका वनडे एग्जाम होगा या जो भी आप एग्जाम देते हो, आप किसी भी आप यूपी पुलिस हो, SC हो, SSC हो, या फिर आपका CGL हो, या फिर कोई भी MPSI वगैरह कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी SSSC हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर एकदम बिल्कुल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप वगैरह अपने पास में रखे बैठ गए होंगे, तो दोस्तों ये है कि एक कामयाब होने के लिए हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कामयाब होंगे तो कुछ भी, ये देख लो कि हमारे साथ बस कुछ भी नहीं होता। कि कामयाब ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल बेकार होती है दोस्तों। और कामयाब बनो, पढ़ो लिखो, बाकी सब चीज़ें बाद में अच्छी लगती हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सोना बाबू मोना बाबू ये सब मैटर नहीं करता। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ स्टडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर का सेशन है। सुबह 6 AM या 6 AM कह लो आपको सुबह डेली मिल जाती हो। तो डेली अपने फ़ोन में अलार्म सेट करके बैठ जाइए कि डेली मोनिका मैम की ये क्लास आती है। और मैं एहसानमंद रहूँगी आप लोगों की कि आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल की लेटेस्ट करंट अफेयर है। तो दोस्तों, जैसा कि पता है अभी कोरोना वायरस भी चला हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सेफ रहिए आप लोग। और जो भी जॉब वगैरह के नोटिफिकेशन आते हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है दोस्तों, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो अभी जो ये चीनी भाषा दिवस मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मनाया गया है 20 अप्रैल को। तो ये मनाया गया है 20 अप्रैल को। तो तुरंत माइंड में क्लिक कीजिए कि मनाया क्यों गया है। तो दोस्तों, ये जो चीनी है, ये साहित्य और इतिहास के बारे में अपनी पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए चीनी भाषा के जो अक्षर हैं उन्हें डिजाइन किया था चीन के व्यक्ति कागी जी ने। तो कांगो जी ने इन्हें डिजाइन किया था। तो इन्होंने 5000 साल पहले, मतलब 5000 साल पहले चीनी भाषा के अक्षरों को डिजाइन किया था। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है आपका चीनी भाषा दिवस। तो ये आपका 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अभी 19 अप्रैल को ये अभी मैंने आपको जो पिछली वीडियो में है उसमें कराता है कि 19 अप्रैल को आपका बर्ड लिवर डे भी मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका बर्ड लिवर डे भी मनाया जाता है। तो चीनी के बारे में कुछ और जान लेते हैं फैक्ट कि मतलब ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वन डे क्वेश्चन है। और आपको पता है कि चीन में जो कोरोना वायरस है ये वुहान से ही आया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो चीनी भाषा दिवस है, ये पहले जो ये आपका अभी तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है चीनी भाषा दिवस, लेकिन पहले जो था ये 12 अप्रैल को मनाया जाता था। तो 12 नवंबर को मनाया जाता था। और 2010 तक ये मनाया गया था 12 नवंबर को। और उसके बाद इसे 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा। इसके श्रद्धांजलि कांगो जी के श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी उस दिन इनका निधन हुआ था तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें 20 अप्रैल को ये मनाया जाने लगा था। तो ये है कि इसको 2011 से स्टार्ट कर दिया था कि इसको 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो चीनी की जो यूनाइटेड अधिकारी का जो भाषा का जो दर्जा है वो मिला था 1946 में। तो 1946 में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था 1946 में। तो यूनाइटेड नेशन का जो
स्थापना आपकी यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर और 1945 में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यानी ये 20 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कांगो जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और 5000 साल पहले इन्होंने चीनी भाषा के अक्षरों को डिजाइन किया था। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मतलब 20 अप्रैल को मनाया जाता है 2011 से। 2010 से पहले पूछा जाए कि चीनी भाषा दिवस 2010 में 9 में कब तक मनाया, तो आपको आंसर देना। अगर 2010 से पहले आपका आ जाए तो आपको बोलना है कि 12 नवंबर को, क्योंकि ये अब की बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं कि ये आ सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि चीन से बीमारी चली है तो चीन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आपका पुटअप कर सकता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटरेस। तो एंटोनियो गुटरेस यूनाइटेड नेशन का आपका सचिव है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्लाइड पे सेकंड क्वेश्चन आ गया है आपका कि हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है। तो ये जो अलग तरह का जो कोरोना वायरस है ये अभी पाया गया है वो है चमगादड़ में। तो चमगादड़ में अभी जो इंसानों में फैल रहा है उसको हम कोविड-19 कहते हैं। तो आपको सभी को पता है कि कोविड-19 कहते हैं। जो चमगादड़ में अलग तरह का वायरस पाया गया है उसका नाम है BTCOV। तो इसका नाम है BTCOV और इसका नाम आपको याद रखना है कि चमगादड़ को हम BT कहते हैं, इसलिए इसको BT कहा गया है। तो BT इसका जो चमगादड़ में जो वायरस पाया गया है उसका नाम है BTCOV। तो इसको कहा गया है। ये अभी केरल, हिमाचल प्रदेश, पांडुचेरी और तमिलनाडु में देखने को मिला है आपका। तो ये आपको याद रखना है। तो इस चमगादड़ में देखने को इन्हीं राज्यों में चमगादड़ मिले और तो इन्हीं राज्यों में ये देखने को पाया गया है BTCOV। जो चमगादड़ में वायरस है वो है BTCOV और जो हमें इंसानों को कोरोना वायरस है उसका नाम है कोविड-19। तो चलिए यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज इस वीडियो का टारगेट मैं रखती हूँ 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों को आगे शेयर जरूर कीजिए। और ये है कि इसको शेयर जरूर की। और मैं आपको डेली बोलती हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए जल्दी सुबह उठ के एक छोटा सा टारगेट फिक्स करिए। जैसे कि आप उठो, सोचो सुबह सोचो कि मुझे क्या करना है, तो वो टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उसको अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपके ये इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके स्लाइड पे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये है कि हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो मून जे इन है दोस्तों, ये जो ये आपको मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट रुक जाइए। अभी क्या हो गया इसमें, अभी है ठीक, अब ठीक है। तो ये जो हाल ही में मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं दोस्तों आपके दक्षिण कोरिया के। तो ये बने हैं आपके दक्षिण कोरिया के। तो ये दक्षिण कोरिया फिर से ये मून जे इन जो है ये फिर से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। यानी ये अभी तक राष्ट्रपति के पद पे थे और अभी जो चुनाव हुए उनमें भी इन्हीं के सहमति में, इन्हीं के पक्ष में वोट पड़ी हैं। तो इनको दोबारा से फिर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर दिया गया है, यानी इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो मून जे इन है तो दोबारा से राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन भी बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है कि आपकी जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जो डिवाइड करती है उसमें जो बीच में जो लाइन होती है, यानी बीच में जो रेखा होती है उसका नाम क्या है। तो बहुत बार आपको एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों उसका नाम है 38, यानी 38 प्लेलर। तो पेलर
तो 38 आपको याद रखना है, उसके बाद में ये आपको प्लेयर अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो अगर हम देखें कि दक्षिण कोरिया की जो हमारा दक्षिण कोरिया है दोस्तों, इसकी जो कैपिटल है वो है सियोल, और इसकी जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन। तो मून जी इन की जो मून ये जो मून जे इन है दोस्तों, इनका इनकी जो पार्टी का नाम है दोस्तों वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी पार्टी का भी नाम आपको याद रखना है कि ये किस पार्टी से है। तो वो इनकी जो पार्टी है मून जे इनकी, थोड़ा नाम अजीब सा लगता है इन लोगों का, तो डेमोक्रेटिक पार्टी इन साउथ डेमोक्रेटिक पार्टी इन साउथ। तो ये कोरिया के थे पहले, और ऐसे राष्ट्रपति हैं मून जे इन, जिन्होंने दोस्तों मून जे इन एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के संबंधों को, ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं इनके मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हमेशा मतलब विवाद रहता था किसी चीज़ को ना किसी चीज़ को लेके। तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति बने हैं, बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है कि इन्होंने संबंधों को सुधारा है। देखो बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है कि इन्होंने मतलब ये क्या नाम इनको संबंधों को सुधारा है। तो दोस्तों ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको हो गया है कि मून जे इन ये राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से, बहुत अच्छा कार्यकाल है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने दक्षिण कोरिया के ना। सियोल शांति पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। तो ये जो हाल ही में फेसबुक थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है, ये किया है दोस्तों बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में फेसबुक पर फैक्ट चेक के लिए भारतीय कंपनी के साथ भी एक समझौता किया है। तो इंडियन की एक फैक्ट चेक कंपनी है बूम करके, तो इसके साथ फेसबुक ने समझौता किया है। इसमें जो कोई फेक न्यूज फैलाएगा उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, और फेक पाई जाती है तो फिर वो सर्च में नहीं आएगी। तो ऐसा करके इन्होंने समझौता किया है, तो जिससे कि फेक न्यूज़ ज़्यादा ना फैले, क्योंकि लोगों को आजकल फेक न्यूज़ ज़्यादा फैलाने में मज़ा आता है। तो ये जो अब बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। और दोस्तों जो इसके जो प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल हमीद। तो दोस्तों ये हो जाएगी बांग्लादेश में एक ये हो जाएंगे बांग्लादेश के आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो करेंसी आपको मैंने बता दी टका। तो बांग्लादेश और भारत के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ है दोस्तों। तो वो कौन सा एक्सरसाइज है और बहुत फेमस भी रहा है, तो वो जो एक्सरसाइज है वो है समप्रति अभ्यास। तो समप्रति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है दोस्तों। और कहाँ पर हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ है आपका, ये हुआ है मेघालय में। तो अभी ये मेघालय में हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो जीन डीच का जो निधन हुआ ये कौन थे। तो ये फिल्म निर्माता थे, और इन्हें एक ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि जीन डीच का निधन हुआ है और इनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो ये दोस्तों अभी ये जो थूकने पर इतना प्रबंध नहीं था पहले, और पर अभी इसको आपदा प्रबंधन कानून में ले लिया गया है, धारा में शामिल कर लिया गया है। और ये धारा जो है वो है 51B में शामिल किया गया है। इसका मतलब अगर आप अब पब्लिक प्लेस पर थूकेंगे,
ध्यान से सुनिए। अगर आप अब ध्यान रखिए, कभी आप जाओ और खा ले तम्बाकू या कुछ भी ऐसे थूक देते थे, तो वो अब ऐसा कुछ नहीं है। कभी जाओ थूकने और फिर 1 साल के लिए अंदर मिलो, वो चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपदा प्रबंधन कानून की धारा ली है, ये धारा 51B में है, शामिल किया गया है। इसका मतलब है अगर आप अब पब्लिक प्लेस पर थूकेंगे तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये इसलिए किया गया है दोस्तों कि अभी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है कि जिससे कि कोरोना से छुटकारा मिल सके। इसलिए यूपी सरकार ने तम्बाकू पर भी बैन लगा दिया है और खाने के बाद तम्बाकू पर बैन लगा दिया है कि लोग खाते हैं और खाने के बाद जगह जगह थूकते हैं। तो इसलिए तम्बाकू और पान पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगाया था। इसलिए यूपी गवर्नमेंट पैन तम्बाकू बैन किया था। इसके बाद हिमाचल और हरियाणा ने भी अपने यहाँ च्युइंगम पर भी बैन लगा दिया था, ताकि लोग इसको खाने के बाद में थूकते हैं। तो उनकी भी बात सही थी कि लोग खाने के बाद थूकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा थूकते हैं। लोगों को दिमाग तरह तहत 1 वर्ष की सजा होगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप सार्वजनिक स्थान पर थूकोगे तो आपको धारा 51B के तहत 1 वर्ष की सजा होगी। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से बच के रहिए और जब भी बाहर जाए सैनिटाइज से हाथ जरूर धोइए। मैंने तो अपने घर में बनाए हुए हैं भाई, क्योंकि वैसे भी हम कहीं बाहर नहीं जाते। तो ये यार जो चीज़ें लाए, तो भीड़ से बचें, अपने परिवार को बचाएं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, यानी 6 AM पर। तो सुबह मिलते हैं आपको। और अगर आप कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी क्लास चाहते हो, हिंदी की या कुछ भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, एक चीज़ आपको मुझे बतानी है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आपको आज के होमवर्क के क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 से लेकर कौन कौन सी योजनाएं अपने यहाँ पे लॉन्च की है, तो आपको मुझे बताना है। यूपी का CM, यूपी की जो गवर्नर और यूपी की कैपिटल, ये सब चीज़ें आपको मुझे बतानी है। यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है, ये सब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं कल। थैंक यू।